जैसा कि दोस्तों पिछले 2 पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम एल्केन और एल्कीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो एल्किल हैलाइड के निर्माण की 3 विधियां मुख्य हैं, जिसमें से 2 विधियों के बारे में हम लोगों ने देखा और समझा। नेक्स्ट हम आज बात करेंगे तीसरी विधि की, जो कि है अल्कोहल से एल्किल हैलाइड के निर्माण की। इसके अलावा एल्किल हैलाइड के निर्माण की और भी विधियाँ हैं, परंतु ये 3 विधियाँ मुख्य हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अल्कोहल से कैसे एल्किल हैलाइड बना जाता है, इसके अलावा कुछ और विधियों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की एक ही विधि नहीं है, ढेर सारी विधियाँ हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनसे कि हम अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो सबसे पहली विधि है कि हम अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराएं। दूसरी विधि यह है कि अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड जैसे कि PCl3 या फिर हम PCl5 से कराएं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो। और तीसरी विधि यह है कि हम अल्कोहल की अभिक्रिया यानी कि ROH की अभिक्रिया कराएं SO2Cl2 से यानी कि थायोनिल क्लोराइड से। तो तीनों कंडीशन में हम अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं और हमें मिलता है RX यानी कि एल्किल हैलाइड या फिर हम कह सकते हैं हैलो एल्केन। तो इन तीनों विधियों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहली विधि की बात करते हैं, जिसमें कि हम हाइड्रोजन हैलाइड से अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे। तो जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा कि सबसे अच्छा जो एल्किल हैलाइड है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि सबसे सक्रिय जो होता है वो होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर उससे कम होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उससे कम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड और सबसे कम होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। क्यों होता है मैंने पीछे आपको वीडियो में बता रखा है। और वहीं हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो जैसे हेलो एल्केन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं, उसी तरह अल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में जो सबसे सक्रिय होता है वो होता है तृतीयक अल्कोहल यानी कि 3 डिग्री। तो यहाँ पर आप अल्कोहलों की क्रियाशीलता देख सकते हैं। तो सबसे अधिक है टर्सरी अल्कोहल, फिर उससे कम है सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे कम होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक अल्कोहल। तो हाइड्रोजन आयोडाइड अधिक सक्रिय इसलिए होता है क्योंकि आयोडीन की जो त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है, जिसके कारण वो आसानी से टूट जाता है। वही हम बात करें टर्सरी अल्कोहल सबसे अधिक क्यों सक्रिय होता है, आइए इसका रीज़न जानते हैं। तो यदि हम बात करें तृतीयक अल्कोहल की, तो तृतीयक अल्कोहल यानी कि जब भी तृतीयक होता है तो उसमें कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से जुड़ा होता है और उसमें क्या जुड़ा होगा, OH। तो यहाँ पर कार्बन देख रहे हैं, तो कार्बन यहाँ पे R R और R का मतलब क्या हुआ, एल्किल समूह हो गया। और एल्किल समूह का मतलब कि हम अगर स्टार्टिंग करेंगे तो 1 कार्बन या 2 कार्बन या 3 कार्बन किसी भी कार्बन से ही करेंगे, तो वो मेथिल, एथिल, प्रोपिल या कोई भी हो सकता है। मतलब कि ये जो कार्बन है ये 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी बोलेंगे। चूँकि इसमें अल्कोहल भी जुड़ा हुआ है इसलिए इसे हम बोलेंगे टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ पर बात आती है कि तृतीयक अल्कोहल सबसे अधिक सक्रिय क्यों है। इसलिए सक्रिय है कि जब ये टूटेगा यानी कि इससे जुड़ा हुआ जो OH है, अगर ये OH टूट जाए तो तृतीयक कार्बोधन आयन बनाएगा। तो जब तृतीयक कार्बोधन आयन बनाएगा तो जो तृतीयक कार्बोधन आयन होता है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। तो यहाँ पर OH जब टूटेगा तो OH माइनस बनेगा और कार्बन पर क्या होगा, प्लस आवेश होगा, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो कार्बोधन आयन बनेगा और ये कार्बोधन आयन कैसा है, तृतीयक कार्बोधन आयन है। और हम सभी जानते हैं कि तृतीयक कार्बोधन आयन या तृतीयक जब भी होता है टर्सरी होता है तो उसे 3 डिग्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 3 डिग्री, क्योंकि ये जो कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और जो सबसे अधिक होता है वो सक्रिय होता है वो होता है 3 डिग्री, फिर उससे कम सक्रिय होता है 2 डिग्री और सबसे कम सक्रिय होता है 1 डिग्री। तो सबसे अधिक सक्रिय कौन होगा, टर्सरी होगा, फिर उससे कम होगा सेकेंडरी और सबसे कम होगा प्राइमरी। तो सक्रियता में देखें तो सबसे अधिक टर्सरी अल्कोहल सक्रिय है, फिर उससे कम है सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे कम है प्राइमरी अल्कोहल। तो जो तृतीयक कार्बोधन आयन होता है वो बहुत अधिक स्टेबल होता है यानी कि बहुत अधिक स्थायी होता है। रीज़न है स्थायी होने का क्योंकि इसके साथ 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं और जिसके कारण ये जो OH और कार्बन के बीच जो बॉन्डिंग है वो आसानी से टूट जाती है। वही हम बात करें प्राइमरी की, तो जैसे हम प्राइमरी में ले लें मेथिल अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल में अगर हम तोड़े तो जो ये CH3 है ये प्लस आयन बनाएगा, OH माइनस आयन। तो ये जो CH3 प्लस आयन है वो
1 डिग्री भी कहलाएगा, और ये उतना स्टेबल भी नहीं होता, यानी कि यह स्थायी भी नहीं होता, जिसके कारण OH और कार्बन के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो आसानी से नहीं टूटता, जितना कि सबसे अधिक आसानी से टूटता है टर्सरी अल्कोहल का। तो इसलिए टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा सक्रिय होते हैं, उससे कम सक्रिय होता है सेकेंडरी, और सबसे कम होता है प्राइमरी। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूँ। तो प्राइमरी अल्कोहल में हम ले लेते हैं CH3CH2OH, यानी कि एथिल अल्कोहल, अब जो कि एक प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो हाइड्रोजन क्लोराइड कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ले सकते हैं हम, चाहे हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लिए हुए हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर हम अभिक्रिया करा रहे हैं ZnCl2 की उपस्थिति में। तो जिंक क्लोराइड हम अभिकर्मक के रूप में ले रहे हैं। अब हम ZnCl2 क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जो HCl है वो कम सक्रिय है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ल्यूकास रीजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास रीजेंट पूछा जाता है। तो ल्यूकास रीजेंट क्या होता है? जब HCl और जिंक क्लोराइड का मिश्रण लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं ल्यूकास रीजेंट। जिंक क्लोराइड हम क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो HCl है वो कम सक्रिय है, तो इसकी सक्रियता बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। और इस अभिक्रिया में हम लोगों ने प्राथमिक अल्कोहल लिया है जो कि कम सक्रिय है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना होगा। इस वजह से यहाँ पर रिएजेंट जो यूज़ किया गया वो है ल्यूकास रीजेंट। तो जिंक क्लोराइड करता क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं OH है और OH के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जिंक क्लोराइड क्या करता है? इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जिसके कारण जो OH होता है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण जो प्राइमरी अल्कोहल है इसकी सक्रियता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमने प्राइमरी अल्कोहल की सक्रियता बढ़ाने के लिए ल्यूकास रीजेंट लिया है। ल्यूकास रीजेंट क्या है? शांत HCl और जिंक क्लोराइड का मिश्रण है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर जो OH है इसके हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर निकल जाएगा H2O, और ये जो क्लोरीन है जुड़ जाएगा CH3CH2 के साथ। तो इस प्रकार बनेगा CH3CH2Cl, यानी कि ये एक हेलो एल्केन है और इसके साथ साथ बनेगा जल। और इस प्रकार हम प्राइमरी अल्कोहल से बना सकते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी की जगह हम सेकेंडरी अल्कोहल भी ले सकते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है प्राइमरी से थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, परंतु यहाँ पर भी हम ल्यूकास रीजेंट लेंगे क्योंकि ये टर्सरी से कम सक्रिय है। तो आइए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का। तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में हमने लिया है CH3CHOH CH3, जिसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल और IPSC नेम है 2-प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर भी हमने ल्यूकास रीजन लिया है और सेम वैसे पीछे वाले की तरह अभिक्रिया होगी। तो OH जो है इसके H के साथ जुड़कर H2O निकाल देगा और उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा हैलाइड बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अब यही अभिक्रिया हम तृतीयक अल्कोहल के साथ कर सकते हैं। तो तृतीयक अल्कोहल लेते समय हम याद रखेंगे कि हम ल्यूकास रीजेंट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मैंने बताया कि जो तृतीयक अल्कोहल होते हैं वो बहुत अधिक सक्रिय होते हैं, तो वहाँ पर जिंक क्लोराइड की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि ल्यूकास रीजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम ले लेते हैं तृतीयक अल्कोहल। तो तृतीयक अल्कोहल के रूप में हमने लिया CH3CH3COH। यहाँ पे H नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं HCl से। तो यहाँ पर हम लोगों ने जिंक ZnCl2 नहीं लिया, जिंक क्लोराइड नहीं लिया, क्योंकि मैंने बताया कि जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं वो अधिक स्टेबल होते हैं, 3 डिग्री जिन्हें हम बोलते हैं। तो सेम जैसे पीछे अभिक्रिया हुआ था, ये जो OH है H के साथ जुड़ेगा और निकल जाएगा H2O, और ये जो क्लोरीन है क्लोरीन जुड़ जाएगा OH के स्थान पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एल्किल हैलाइड बनेगा, यानी कि H2O के निकलने के बाद जो एल्किल हैलाइड बनेगा वो हमारा क्या होगा? टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड का निर्माण किया। तो ल्यूकास रीजेंट हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी में लिया, टर्सरी में नहीं लिया, क्योंकि टर्सरी मोर स्टेबल था, यानी कि अधिक सक्रिय था। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ल्यूकास रीजेंट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस प्रकार ये अभिक्रिया जो होती है, मतलब ये अभिक्रिया इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के लिए भी इस अभिक्रिया का प्रयोग
किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो यदि हम यहाँ पर क्लोरो एल्केन बना ले रहे हैं तो ऐसे ही क्लोरो ब्रोमीन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर HCl की जगह HBr लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर HBr के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत अस्थायी होता है। तो इस अभिक्रिया में हम 50% सांद्रता वाला HBr लेते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि जो HBr होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, यानी कि बहुत ही अस्थायी होता है। तो अत्यधिक अनस्टेबल होने के कारण अभिक्रिया में हमें HBr को बनाना पड़ता है। तो HBr को बनाने के लिए हम KBr या फिर NaBr ले लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है कि NaBr की अभिक्रिया करानी है अम्ल से, और अम्ल के रूप में यहाँ पर हम लेते हैं H2SO4। तो H2SO4 का एक हाइड्रोजन और NaBr का ब्रोमीन आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा आपका HBr और बन जाएगा NaHSO4 यानी कि सोडियम बाई सल्फेट। तो इस प्रकार हम सबसे पहले HBr का निर्माण करेंगे। अब इस HBr की अभिक्रिया हम कराएंगे प्राइमरी यानी कि फर्स्ट डिग्री के अल्कोहल के साथ। तो सेम जैसे पीछे हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल के OH के साथ ये H जुड़ जाएगा और H2O बना देगा, और जो ब्रोमीन है OH की जगह जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एल्किल हैलाइड बन जाता है, यानी कि यहाँ पर हमने बना दिया एथिल ब्रोमाइड। तो उसी प्रकार यदि हमें बनाना है आइडो एल्केन, तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा? तो आइडो एल्केन बनाने के लिए हमें लेना होगा HI, जैसे कि हम लोगों ने HBr लिया था। तो HI बनाने के लिए भी यहाँ पर हम NaI या फिर KI ले देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अम्ल के रूप में H2SO4 नहीं लेंगे, इसकी जगह हम लेंगे फास्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4। तो H3PO4 का एक हाइड्रोजन इस आयोडीन यानी कि KI के आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा और बना देगा HI, और बचा हुआ पोटेशियम हाइड्रोजन और फास्फेट मतलब PO4 के साथ जुड़ जाएगा और बना देगा पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट। तो इस प्रकार से ऊपर वाले रिएक्शन की तरह हम लोगों ने सबसे पहले क्या बना लिया? HI बना दिया। अब ऊपर वाले रिएक्शन की तरह हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? एथिल अल्कोहल। तो इसका OH इसके H के साथ जुड़कर H2O बना देगा और बन जाएगा एथिल आयोडाइड। ठीक है, सेम ऊपर वाले रिएक्शन की तरह है। तो इस प्रकार से ब्रोमो एल्केन या फिर आयोडो एल्केन बनाने के लिए हम अम्लों का प्रयोग करते हैं, और दोनों के लिए अलग अलग अम्ल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया जब कराई थी अम्ल से, तो यहाँ पर हम लोगों ने H2SO4 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्या करेगा? HI का निर्माण नहीं करेगा और सीधे HI की जगह आयोडीन का निर्माण कर देगा, यानी कि I2 बना देगा। इसलिए हम H2SO4 का यहाँ उपयोग नहीं करते और H2SO4 की जगह यूज़ करते हैं H3PO4। तो अभी तक हम लोगों ने एल्किल हैलाइड का निर्माण एल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड से किया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम फास्फोरस के ट्राईहैलाइड या फास्फोरस के पेंटाहैलाइड से कैसे करते हैं और कैसे हम एल्किल हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर है एथिल एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं PCl5 से, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक क्लोरीन क्या करेगा? इसके OH को हटा देगा और बना देगा CH3CH2Cl, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन ने क्या किया? OH को हटा दिया और क्या बना दिया? CH3CH2Cl। तो इस तरह से ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा? OH से जो हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि OH का ये जो हाइड्रोजन है ये इस एक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बना दिया HCl। ठीक है, अब इसका बच गया ऑक्सीजन और इसका बच गया PCl3, यानी कि 5 क्लोरीन में से तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया और एक क्लोरीन HCl के साथ जुड़ गया। तो बच क्या गया? आपका POCl3, यानी कि फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब यदि हम PCl5 की जगह PCl3 ले लें तो इसके लिए थोड़ा सा रिएक्शन चेंज होगा। तो अभिक्रिया तो चेंज होती है लेकिन जो मेन प्रोडक्ट होता है वही रहता है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2Cl। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर पूरे हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा हटा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन के 3 अणु हैं, तो हम एथिल एल्कोहल के 3 अणु लेंगे, तो जिससे क्या होगा कि तीनों क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि 3 अणु एथिल क्लोराइड के बनेंगे। ठीक है, यानी कि 3 अणु CH3CH2Cl के बन गए। अब इसके बाद यहाँ पर फास्फोरस मिल गया हमारा और यहाँ पर मिल गए 3 अणु OH के, यानी कि 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन।
तो इस तरह से हमारा जो फार्मूला यानी कि जो प्रोडक्ट एक और बना वो बना H3PO3। तो यहाँ पर हमारा जो मेन एम था वो था बनाना एल्किल क्लोराइड, ठीक है, एल्किल क्लोराइड बन गया। बट यहाँ पर प्रोडक्ट जो बने, बाकी जो बचे हुए प्रोडक्ट बने, बाई प्रोडक्ट बने, वो अलग अलग बने। तो ये दोनों अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं, इन अभिक्रियाओं का हम आगे भी यूज़ करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की ये दूसरी विधि हो गई, जिसमें कि हम PX3 या फिर PCl5 का यूज़ करते हैं। अब अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की तीसरी और लास्ट विधि लेते हैं, जो कि एक नेम रिएक्शन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं डार्जन विधि। तो डार्जन विधि क्या है? तो डार्जन विधि में अल्कोहल की जो अभिक्रिया है वो थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। तो थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है SOCl2। तो सेम यहाँ का जो OH है वो एक क्लोरीन द्वारा हट जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा क्लोरीन। हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl, यानी कि एथिल क्लोराइड, जैसे कि पीछे हम लोगों ने बनाया है। अब इसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ पर SO2 यानी कि ये सल्फर का हो गया और एक ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलकर SO2 बना दिए, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये गैस रूप में निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लोरीन, तो यहाँ पर हमने एक ही क्लोरीन हटाया है, तो एक क्लोरीन ये हो गया और OH का एक H, ये आपस में मिलकर क्या बना दिए? HCl। तो यहाँ पर SO2 गैस के रूप में निकला और HCl भी गैस के रूप में बाहर निकला। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे जो अच्छी विधि है वो है डार्जन विधि। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अब ये विधि उत्तम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो एथिल क्लोराइड बना ये लिक्विड फॉर्म में है, SO2 ये गैस फॉर्म में है और HCl भी गैस फॉर्म में है। तो ये दोनों गैस है, तो ये दोनों क्या होते हैं? गैस रूप में बाहर निकल जाते हैं और लिक्विड रूप में क्या रह जाता है? एथिल क्लोराइड। तो इससे क्या होता है कि एथिल क्लोराइड से ये जो अवयव हैं यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, इनको अलग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये गैस रूप में अपने आप निकल जाते हैं। इसलिए डार्जन विधि को एथिल क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि माना जाता है। बाकी हमने जो पीछे रिएक्शन देखा तो इसमें देखे कि जो एथिल क्लोराइड है और ये H3PO3 है, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है। तो जब ये दोनों लिक्विड फॉर्म में रहते हैं तो इन दोनों को अलग करना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। जबकि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया में जो SO2 है और HCl है वो अपने आप आसानी से क्या होता है? गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं और रह जाता है हमारा एथिल क्लोराइड। इसलिए एथिल क्लोराइड बनाने की ये सबसे उत्तम विधि मानी जाती है और वो विधि कौन सी है? डार्जन विधि। तो आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में पिरिडीन का यूज़ करते हैं, जो कि एक क्षार है और ये HCl से अभिक्रिया करके इसे उत्तेजित करता है। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड बनाने की हम लोगों ने 3 विधियाँ पढ़ी। पहला हम लोगों ने पढ़ा एल्केन से, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एल्कीन से और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा अल्कोहल से। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि एल्किल हैलाइड बनाने की अगली विधि कौन है। तो चौथी विधि एक नेम विधि है, जिसे हम बोलते हैं हैलाइड विनिमय विधि या फिर फिंकेल स्टीन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के द्वारा हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। जैसा ऊपर हम लोगों ने देखा कि डार्जन विधि द्वारा एल्किल क्लोराइड बनता है, उसी तरह जो आपकी फिंकेल स्टीन अभिक्रिया है इससे बनता है हमारा एल्किल आयोडाइड। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है हैलाइड विनिमय विधि, तो यहाँ पर हैलाइडों का विनिमय होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ एथिल क्लोराइड या फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? सोडियम आयोडाइड से। और यहाँ पर एक विलायक ले ले रहे हैं एसीटोन, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में विलायक के रूप में क्या लिया जा रहा है? एसीटोन लिया जा रहा है। तो जैसा कि अभिक्रिया का नाम है हैलाइड विनिमय विधि, तो यहाँ पर जो क्लोराइड है यानी कि जो क्लोरीन है वो आयोडीन द्वारा क्या हो रहा है? हटा दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन की जगह क्या आ गया? आयोडीन आ गया। तो इस प्रकार अभिक्रिया में क्या बना? C2H5I बन गया, यानी कि एथिल आयोडाइड बन गया और NaCl बन गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने एसीटोन क्यों लिया है? क्योंकि एसीटोन में सोडियम आयोडाइड आसानी से घुल जाता है। और यहाँ पर एक फ़ायदा और होता है, जो NaCl बनता है वो एसीटोन में आसानी से नहीं घुलता, वो नीचे बैठ जाता है, जिसके कारण हम NaCl को आसानी से अलग कर लेते हैं। तो एथिल क्लोराइड की जगह हम एथिल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। तो सेम वैसे ही
सोडियम Br से जुड़ जाएगा और Br की जगह चला जाएगा आयोडीन, तो बन जाएगा C2H5I यानी कि एथिल आयोडाइड और NaBr। और यहाँ पर सेम एसीटोन क्या करेगा, एसीटोन में NaBr घुल नहीं पाता। तो इस प्रकार हमें एथिल आयोडाइड मिल जाता है फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया के द्वारा। तो आयोडो एल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि है फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया, जबकि एथिल क्लोराइड बनाने की जो सबसे अधिक अच्छी विधि है वो है डाल्टन विधि। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया भी देखा जो कि आपके एल्किल हैलाइड बनाने की एक विधि है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।